आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी परमिशन दे दी है कि वो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो क्या ये पूरी न्यूज क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई क्या सुविधा है, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए। तो ये न्यूज आई है 12 फरवरी को कि 12 फरवरी को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें बताया कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसका एक एक्सपेंशन है जिसको कहा जाता है कि क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। तो उसके लिए अभी तक जो एसएफबीज थे, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनको कहते हैं, वो अलाउड नहीं थे इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी को अब परमिशन दे दी गई केवल एसएफबीज को, और कि अब ये भी इस्तेमाल कर पाएंगे क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई का। तो इसमें होता क्या है कि इसमें प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस होती हैं जो उसके अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा इसका जो करने का पूरा कह सकते हैं एम है कि जो अंडर सर्व्ड सेक्शंस हैं उनको भी एक इस तरह का फैसिलिटी मिल पाए, क्योंकि एसएफबीज को बनाया ही इसलिए गया हुआ है ताकि जो ऐसे एरियाज हैं जिनको जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सल बैंक कैटर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी ये कैटर कर सकें जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उनके लिए। तो ये इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस दोनों के लिए होने वाला है क्रेडिट लाइन और यूपीआई। तो अब सबसे पहले समझते हैं ये क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट लाइन बहुत आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड का आपने नाम सुना होगा। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में होता है, मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट कितनी है 1 लाख रुपीज़। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास हर महीने 1 लाख रुपए का 16% का ब्याज आपको देना पड़ेगा, नहीं, 1 लाख की लिमिट है आपकी। अब आप अगर उस कार्ड से कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं, लेट से आपने 50,000 का सामान खरीदा है, तो उस 50,000 पे ही आपको जो लोन है, जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। मतलब आपको एक टाइम मिलता है 45 डेज का क्रेडिट कार्ड पे, उसके बाद अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आप लोगों को देना पड़ेगा ब्याज के साथ। जितना आप खर्च करेंगे उतने पे ही ब्याज देना पड़ता है। कुल मिला के बात ये है। यही चीज अगर आपको आपके अकाउंट में मिल जाए, मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नहीं, आपको बैंक क्या कह दे कि हमने आपको एक क्रेडिट लाइन दी है, अब वो क्रेडिट लाइन कह दे कितने की है, तो ये क्रेडिट लाइन कुछ भी हो सकती है। लेट से मैंने कहा 10,000 की क्रेडिट लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अकाउंट में अगर आपके पैसा ना भी हो तब भी इस क्रेडिट लाइन का प्रयोग करके यूपीआई के माध्यम से 10,000 रुपए तक की चीज़ खरीद पाएंगे। और उसके ऊपर जो भी ब्याज वगैरह होगा बैंक आपको बता करके रखेगा, आपको वो ब्याज के साथ वो पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये है क्या क्रेडिट लाइन, मतलब ये कि आपको आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं हैं टेंशन नहीं लेना है, आप इतने तक का सामान खरीद पाएंगे यूपीआई के माध्यम से या फिर इसको यूज़ कर पाएंगे पेमेंट के लिए, बाद में आपको लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। अब वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो बैंक टू बैंक डिफर करता है कि कौन सा बैंक आपका कितना आपको ऑफर कर रहा है कि कितने अमाउंट पे कितना पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए क्या ईएमआई वगैरह की सुविधा है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें बैंक टू बैंक डिफर करेंगी। लेकिन अगर आपका एसएफबी में अकाउंट है तो आप आसानी से क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये भी क्रेडिट लाइन ये एक कोई राइट नहीं है कि हर एक व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। बैंक आपके ट्रांजैक्शन वगैरह देखेगा, आपके अकाउंट की स्थिति को देखेगा, उसके अनुसार ही आपको हर एक बैंक ऑफर करेगा कि आपकी क्रेडिट लाइन कितनी हो सकती है और उसके थ्रू ही आप उतना ही पैसा यूज़ कर पाएंगे अगर आप करना चाहें तो। ऐसा मजबूरी नहीं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको एक सुविधा लगी रहेगी। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो जरूरी थोड़ी नहीं आपको जो भी खरीदना है आपको क्रेडिट कार्ड से खरीदना है, आपकी मर्जी है, अगर लग रहा है खरीदना तो खरीद सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट लाइन होती है ये सिक्योर्ड भी होती है, मतलब कोई कोलेटरल हो, जैसे आपसे बैंक कह सकता है कि आपकी एफडी के अगेंस्ट हमने आपको क्रेडिट लाइन दी है, सिक्योर्ड भी हो सकती है और ये अनसिक्योर्ड भी हो सकती है, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, केवल आपकी हिस्ट्री ही देखी जाएगी या फिर आपका जो ट्रांजैक्शन वगैरह है वही देखा जाएगा, उसके आधार पे ये समझ लिया जाएगा कि आप इतना क्रेडिट डिजर्व करते हैं। तो ये जो क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सुविधा है सितंबर 2023 में आरबीआई ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी कि जो यूपीआई के माध्यम से, जैसे यूपीआई में हम क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं, ऐसे ही प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। कौन? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यूनिवर्सल बैंक जनरली आप जिनको कहते हैं, तो उनके लिए था। इसमें एक्सक्लूड किसको किया गया था? पेमेंट बैंक, एसएफबीज और रीजनल रूरल बैंक को, जिसमें से अब एसएफबीज को परमिशन मिल चुकी है कि वो भी अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्रेडिट लाइन का। तो इससे होगा यही कि आपके पास अगर यूपीआई है और आपका चाहे कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, चाहे एसएफबी है, उसमें आपको क्रेडिट लाइन दे रखी है बैंक ने, तो अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए उस समय उतने पैसे नहीं हुए तो आप इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाएंगे और वो भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली। आपको मतलब
अलग से लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। मान लीजिए आपको कोई पैसा खर्च करना है 50,000 रुपये तक का, तो आपको ये देखना है कि आप लोन लेना पड़ेगा तब दे पाएंगे। आपको अगर क्रेडिट लाइन मिली है 50,000 की, तो आपको लोन नहीं अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट वहाँ से ही कर पाएंगे। तो क्रेडिट लाइन से क्या होता है कि जो लो टिकट लो टेन्योर प्रोडक्ट्स होते हैं न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स को, वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। और ये पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक था, एसएफबी पे इसीलिए लाया ही गया इसको, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि एसएफबी जो है ज़्यादातर जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उनके लिए काम करती है, या फिर अंडर सर्व्ड जो कस्टमर्स हैं उनके लिए काम करती है। इसलिए इसका जो पीएसएल होता है एसएफबी का, वो 75% होता है। तो इसीलिए इनको इसमें लाया गया है ताकि इस तरह के जो कस्टमर्स हैं ना, उनको भी ये यूपीआई पे क्रेडिट लाइन की सुविधा उपलब्ध हो पाए। तो कुल मिलाकर के ये न्यूज़ थी। एसएफबी के बारे में अगर बातें करें तो इनका जो पूरा मॉडल जो काम करता है वो एक हाई टेक और लो कॉस्ट मॉडल होता है, ताकि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल जो कस्टमर है उस तक रीच पहुंचाई जा सके। और यूपीआई के इस सुविधा से, क्रेडिट ऑनलाइन सुविधा से, उसको अब ऋण लेने के लिए भी अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो यूपीआई के माध्यम से ही जो क्रेडिट लाइन है उसका इस्तेमाल कर पाएगा। और इसमें जितना क्रेडिट कार्ड की तरह, मान लीजिए किसी को 50,000 की क्रेडिट लाइन मिली हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं उनको हर महीने उसका लोन देना पड़ेगा। तो इस 50,000 में अगर उन्होंने 10,000 ही खर्चे हैं तो केवल इस 10,000 पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक बात इसमें और है कि इसमें जो कस्टमर होगा उसको सेफ गार्ड किया गया है कि आपको खुद से कंसेंट देनी पड़ेगी। मतलब कि मान लीजिए कि मेरा एसएफबी में अकाउंट है, मेरे को करेंगे हम 50,000 क्रेडिट लाइन सर आपको दे रहे हैं, तो मैं अगर जब तक कंसेंट नहीं दूंगा कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए, तब तक ये इनेबल नहीं कर सकते हैं इसे, है ना। तो अपने से नहीं कि 50,000 की क्रेडिट लाइन दे दी, फिर अपने से ही कह दिया कि नहीं 50,000 में हम आपको लोन भी दे रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं इसको लूंगा ही नहीं। तो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि भारत में एसएफबीज कितने हैं, 11 एसएफबीज अभी काम कर रहे हैं। अभी तक आपको पता होगा कि 2 ऐसे एसएफबीज हैं जिन्होंने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। और आने वाले समय में अगर किसी को या इन दोनों को मिल गया तो एसएफबीज की संख्या कम हो सकती है। और इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा ऊपर आपको कॉर्नर में, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो इसमें पहले बताया कि जो रिपेमेंट के टर्म्स हैं या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टेन्योर्स हैं, वो सब बैंक का जो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होगी उसी के अनुसार काम करेगा। मतलब ये नहीं कि एक एसएफबी के लिए जो होगा वही सबके लिए लागू होगा, सब बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसीज होने वाली हैं। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।